दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटों में थोड़ी राहत जरूर मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए केस सामने आए हैं और 490 लोगों की जान गई है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,23,097 हो गई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत ने खरीद ली है 60 करोड़ डोज, 1 अरब टीके और पाने की कोशिश जारी। जी हां, आपको बता दें भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर कर रखा है। इसके अलावा 1 अरब डोज और पाने के लिए बातचीत चल रही है। एडवांस मार्केट कमिटमेंट्स के ग्लोबल एनालिसिस में ये बात सामने आई है। इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही उससे आगे है जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर किया है। इसके अलावा वो 1.6 बिलियन डोज और हासिल करने की कोशिश में है। एनालिसिस के अनुसार उच्च और मध्य आय वाले कई देशों ने 8 अक्टूबर तक करीब 3.8 बिलियन डोज की बुकिंग कर ली थी। इसके अलावा और 5 बिलियन डोज के लिए सौदेबाजी चल रही है। भारत के साथ एडवांटेज ये भी है कि वो वैक्सीन बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है और उसे इस क्षमता का फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही अगली खबर में चीन भारत में भेज रहा खतरनाक पटाखे लाइट्स फैलाएंगे अस्थमा, नेत्र रोग, जाने पूरा सच। जी हां, आपको बता दें लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। रक्षाबंधन से लेकर अब तक हुए त्योहारों में कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक ने चीनी सामान का बहिष्कार किया। इससे चीन को तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं व्यापारियों के संगठन दिवाली में भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने को तैयार हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीनी पटाखों को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि चीन भारत में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। वायरल हो रहे व्हाट्सएप मैसेज में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चीन भारत में ऐसे पटाखे और डेकोरेटिव लाइट्स भेज रहा है जिससे लोगों को अस्थमा की बीमारी होगी। साथ ही इनसे आंखों से जुड़ी बीमारियां भी फैलेंगी। केंद्र सरकार की एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने चीन से पटाखे और लाइट्स भेजे जाने का कोई दावा नहीं किया है। साथ ही अगली खबर में बिहार में पीएम मोदी की ललकार, कहा लोगों ने डबल युवराजों को दिया नकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहरसा और अररिया में चुनावी रैलियां की। आपको बता दें अररिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के विरोध में जो लोग वो इतने कुछ खाने पीने के बाद फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिवार के विकास के लिए। उन्होंने कहा आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। साथ ही अगली खबर में इस दिवाली 786 नंबर का नोट आपको बनाएगा मालामाल, मिलेंगे 3 लाख रुपए। अगर आपको भी सिक्कों और नोट का कलेक्शन करने का शौक है तो अब आप आसानी से लखपति बन सकते हैं। इस साल दिवाली पर आप पुराने नोट और सिक्कों से अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो अब आप फटाफट 786 सीरीज के नोट ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास नोट की ये वाली सीरीज है तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ईबे की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ अपने नोट पर ई बोली लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको बता दें इंडियन करेंसी के रेयर नोटों की बोली ईबे पर लगती है। ईबे हमेशा नोटों की बोली लगाता रहता है। इस बोली में कोई भी आम आदमी भाग ले सकता है। 786 सीरीज वाले नोटों पर आप 3 लाख रुपए तक की बोली लगा सकते हैं। साथ ही अब ईदगाह पर 4 युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, लगाए जय श्री राम के नारे। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की मथुरा स्थित गोवर्धन इलाके की ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब गोवर्धन में 4 युवकों द्वारा बरसाना रोड स्थित ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आ गया। आपको बता दें गोवर्धन के ही रहने वाले 4 युवक सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा ठाकुर और कृष्णा ठाकुर ईदगाह परिसर में पहुंचे और हनुमान चालीसा पढ़कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अगली खबर में अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई केसीसी योजना। जी हां, आपको बता दें किसान कर्ज मुक्ति की मांग कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां कर्ज माफी का चुनावी ऐलान कर रही हैं।
इन दोनों बातों के बीच सच्चाई ये है कि खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती है। अब ये आपको तय करना है कि साहूकार या सरकार किससे लोन लेना अच्छा रहेगा। मोदी सरकार ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश के 58% किसान कर्जदार हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। साथ ही अगली खबर में भाषण दे रहे सीएम नीतीश पर युवक ने फेंकी प्याज तो बोले खूब फेंको फेंकते रहो। जी हां, आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है। इस फेज में 15 जिलों की 76 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है और सभी दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी सुधांशु शेखर के लिए जनसभा को संबोधित किया। हालांकि यहाँ उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब सीएम नीतीश इस चुनावी सभा में रोजगार और नौकरी की बात कर रहे थे। तभी एक युवक ने सीएम नीतीश की तरफ मंच पर प्याज फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने प्याज की महंगाई से परेशान होने पर विरोध जताने के लिए ऐसा किया। सीएम नीतीश ने तत्काल ही युवक की ओर मुखातिब होकर कहा, खूब फेंको फेंकते रहो, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही अगली खबर में अब पूरे देश में इसे एक ही नंबर पर बुक करा सकते हैं गैस सिलेंडर, पुराना नंबर कर दें डिलीट। जी हां, आपको बता दें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडेन के ग्राहक अब देश में कहीं से भी एक ही नंबर पर एलपीजी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने नया नंबर जारी कर दिया है, यानी अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब पुराना नंबर डिलीट कर नए नंबर को अपने फोन में सेव कर लें। कंपनी ने भी ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपना नया गैस बुकिंग नंबर भेज दिया है। इंडियन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए अब 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। साथ ही अगली खबर में सोने के भाव में मामूली बढ़त, चांदी भी हुई महंगी, जानिए नए दाम। जैसा कि आपको ओट है, भारतीय बाजारों में गोल्ड की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतों में 55 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान चांदी के दाम में भी तेजी आई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम 170 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी बाजारों में सोने चांदी की कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजारों पर भी पड़ा है। इससे पहले सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी सोमवार को 61,610 रुपए प्रति किलो पर थी। साथ ही अगली खबर में अगर आप ग्रीन पटाखे खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे करें असली नकली की पहचान। जैसा कि आपको पता है कि 10 से 12 दिन बाद धनतेरस पूजन के साथ दिवाली की आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखा बाजार भी सज चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स चलाने की ही अनुमति है। सबसे ज्यादा पटाखे सदर बाजार और जामा मस्जिद इलाके में बिक रहे हैं। ध्यान रखें कि जो ग्रीन पटाखे आप खरीद रहे हैं वो असली हैं कि नहीं, इसलिए असली ग्रीन पटाखों की खास पहचान का ख्याल रखें। बाजार में असली ग्रीन पटाखे बिक रहे हैं या नहीं, ये पता करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी बाजार में छापेमारी की। आपको बता दें, जब भी आप ग्रीन पटाखे खरीदें तो ये जरूर देख लें कि होलोग्राम के जैसा एक स्टिकर लगा हो। अगर ये स्टिकर पटाखे के ऊपर नहीं है तो समझ लें कि ये नकली है। साथ ही अगली खबर में हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के 7 अलग अलग स्वरूपों की हुई पहचान। जी हां, आपको बता दें वैज्ञानिकों ने हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के 7 अलग अलग स्वरूपों की पहचान की है और पाया है कि कोरोना वायरस संक्रमण 10 सप्ताह बाद भी रोग प्रतिरोधक प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव छोड़ जाता है। इस खोज से रोगियों के उपचार और प्रभावी टीके के विकास में मदद मिल सकती है। आपको बता दें वैज्ञानिकों ने अध्ययन में 7 प्रकार के लक्षण समूहों की पहचान की, जिनमें बुखार, ठंड लगने, थकान तथा खांसी जैसे फ्लू समान लक्षण और नाक की श्लेष्मा, झिल्ली में सूजन, छींकने, गला सूखने, नाक बंद होने जैसे सामान्य जुकाम समान लक्षण और जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण समूह भी शामिल हैं। साथ ही अगली खबर में पटरियों पर डटे गुर्जर कैंसिल करने के बजाय रेलवे ने बदला 10 ट्रेनों का रास्ता। आपको बता दें राजस्थान में गुर्जर तीसरे दिन भी लगातार पटरियों पर हैं। मामला लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका सीधा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है। 3 नवंबर की दोपहर तक एनडब्ल्यूआर की 10 रेलों के संचालन पर इसका असर पड़ा है। आपको बता दें सुबह से लेकर दोपहर तक 10 ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एनडब्ल्यूआर की रेलों को मिलाकर अगर देश के दूसरे रेलवे जोन को भी शामिल किया जाए तो 60 से ज्यादा रेलों के संचालन पर इसका असर पड़ा है। साथ ही अगली खबर में कश्मीरियों पर कानून थोपे जा रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, महबूबा मुफ्ती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरियों पर कानून थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीरी युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। पहले सभी कानून लोगों से सलाह मशवरे के आधार पर बनते थे और वो पब्लिक फ्रेंडली हुआ करते थे, लेकिन अब कानून कश्मीरियों पर थोपे जा रहे हैं
और ये सब कुछ उनके अस्तित्व के विरुद्ध है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही अगली खबर में सरकारी बैंकों ने बढ़ाया सर्विस चार्ज, जानिए सरकार के मुताबिक क्या है सच। पिछले कुछ समय से कुछ खबरों में ये कहा जा रहा है कि सरकारी बैंकों ने अपनी कुछ सेवाओं के शुल्क में तगड़ी बढ़ोतरी कर दी है। इन खबरों के बाद आज सरकार ने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे कि सेवा शुल्क पर लोगों के बीच फैले किसी भी भ्रम को दूर किया जा सके। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD खातों पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया गया है। इन खातों में जनधन खाते भी हैं। सरकार के मुताबिक 7.4 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें 41 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, उन पर रिजर्व बैंक के द्वारा मुफ्त सेवाओं में शामिल सेवाओं पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया गया है। साथ ही अगली खबर में फ्रांसीसी सेना ने एयर स्ट्राइक पर अलकायदा के 50 आतंकवादी मार गिराए, 4 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस की एयर स्ट्राइक में अलकायदा के 5 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इस हमले के बाद 4 आतंकवादी गिरफ्तार भी किए गए। फ्रांस की सेना ने बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास हवाई हमला कर अलकायदा आतंकवादी संगठन के 50 से अधिक सदस्यों को मार गिराया। इस घटना की जानकारी फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने दी। रक्षा मंत्री के अनुसार ये एयर स्ट्राइक शुक्रवार को हुई और इस हमले में मारे गए सभी आतंकी अलकायदा के थे। ये हवाई हमला सेंट्रल माली में हुआ। साथ ही अगली खबर में कोरोना काल में हर 4 में से एक व्यक्ति ने जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया कर्ज। दोस्तों, कोरोना महामारी ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। विभिन्न उद्योगों में नौकरी जाने और वेतन में कटौती के कारण निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। महामारी ने लोन एवं कर्ज से जुड़ी प्राथमिकताओं को बदल दिया है। यूरोप और एशिया में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कंज्यूमर फाइनेंस सेवा प्रदाता कंपनी होम क्रेडिट की स्थानीय इकाई होम क्रेडिट इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच कर्ज के पैटर्न को समझने के लिए 7 शहरों में अध्ययन किया। आपको बता दें, अध्ययन में सामने आया कि 46% लोगों ने प्राथमिक तौर पर घर की जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लिया। वेतन कटौती या वेतन में देरी कर्ज लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही। 27% लोगों ने माना कि इस कारण से पुराने लोन की EMI चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। 14% लोगों को नौकरी जाने के कारण कर्ज लेना पड़ा। साथ ही दिल्ली की हवा बहुत खराब, दिवाली के बाद और बिगड़ सकते हैं हालात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा में घुलते जहर और प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच दिवाली का त्योहार चुनौतीपूर्ण है। सर्दी की दस्तक और प्रदूषण की वजह से दिल्ली के आसमान में रोज सुबह शाम स्मॉग छाने लगा है। प्रदूषण की स्थिति को देखकर लग रहा है कि दिवाली के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से राजधानी के लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच बढ़ते प्रदूषण और खराब हवा ने खास तौर पर उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है जिन्हें पहले से ही सांस से जुड़ी बीमारियां हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।